कि छुट्टी के दिन का भी शामिल है उसमें, लेकिन अगर इसमें फिर भी कोई क्वेरी है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। एक है कि हाईली देखिए, हाँ, एक मिनट, मतलब मजदूरी तो याद करेगा इसको। हेलो, सुनिए, ये आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि आपका इनका ज्वाइनिंग कभी से भी है, आप इनको पीएफ चाहे ईसाई जो भी है मार्क्स से दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं ये वही है, सबके साथ वही है, सब पीएफ को अगस्त से ज्वाइनिंग माइक दीजिए ना। मैं ये कभी कहा ही नहीं हूँ। सबसे पहले बातों को आप लोग घुमाइए नहीं। आपका मैं अरे ऑन द रिकॉर्ड है। नहीं हम ये नहीं कह रहे। हम बोल रहे हैं कि जो आपने समस्या दिया है कि हमारा इतना से हुआ है, तो हमको बोले ना कि भैया आपका उसका जो है कुछ एविडेंस आप दे दो, तो मैं तो सॉल्यूशन करने के तैयार हूँ। लगा के मैं दे अरे तो मैं तो बोल तो रहा हूँ कि वो 15 कार दिनोगे। अब इस तरीके से कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है? नहीं सुनिए उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अरे अभी हम लोग आए हैं ना, कहाँ दिए हैं? पुलिस को दिए हैं, पुलिस को दीजिए। हम लोग दिए, हम लोग एक मिनट सभी लोग शांत रहिए। हम लोग अपने स्तर से भी डीसी साहब को देंगे, ठीक है? डीसी आप क्या चाहते हैं बताइए तो जरा, क्या चाहते हैं आप? हल्ला हंगामा करना चाहते हैं क्या? बताइए। कोई भी भीड़, सुन लीजिए, कोई भी भीड़ जो है वो कुछ ही घंटों तक हल्ला हंगामा कर सकती है। उसके बाद यहाँ आप जितना बैठे हैं उससे दुगना पुलिस आ जाएगी और आप पर कार्रवाई करेगी। इसीलिए आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग अपना जेन्युइन जो डिमांड है, आप लोग जो कष्ट झेल रहे हैं, उस कष्ट के निवारण के लिए आप उचित कदम उठाइए। जो बताया गया है अभी सबको एक पेपर दीजिए, पेपर मिला हुआ है, सब अपना पेपर में लिखिए कि क्या क्या आपका प्रॉब्लम है और जमा करिए। और विद इन एक टाइम फ्रेम यहाँ पर सीएस सर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि कब इसका समाधान करेंगे, है ना? चलेगा, वो हम लोग चलने नहीं देंगे, ये तो जान लीजिएगा। सीएस सर कुछ देर पहले समाधान केंद्र में पहुंच गए। हाँ, अगर ये लागू होगा तो पूरे झारखंड के लिए लागू होगा, और झारखंड के सभी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी हैं, विभाग के आदेश की जरूरत है। ईएसआईसी पहचान कार्ड यहीं के ऑफिस में, अब सदर अस्पताल के प्रांगण में जो ऑफिस है सांस्था का, वहीं से 24 से जारी नई न्यूनतम मजदूरी दर सदर अस्पताल रांची में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों पर लागू नहीं होती है। अगर 1 अक्टूबर 2024 से केंद्र सरकार का निर्णय हो गया है, तो झारखंड सरकार का भी निर्णय आएगा इस पर। और हम शुरू से बोलते हैं कि अक्टूबर में बाद यहाँ भी ये बढ़ जाएगा निश्चित, जो केंद्र सरकार का है। हम लोग बजट के लिए भेजे हुए हैं प्रधान सचिव सर को। दूसरा हम लोग भेजे हैं कि हाईली स्किल्ड का इनको वेतन देने के लिए अनुशंसा करके हम लोग हाईली स्किल्ड के लिए हम भी देंगे, दोबारा देंगे। और इस स्तर पर थोड़ा सरकार के स्तर पर भी आप लोग को डिमांड को रखना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है हम लोग के स्तर से नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट में हम आपको बताएं कि ईपीएफ में दिक्कत नहीं होगी, ईएसआईसी में दिक्कत अब नहीं होगी। विद इन 10 डेज 15 डेज में आपको हाईली स्किल्ड वाला भी यहाँ से संभव नहीं है, वो वहीं से होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका जैसे कंपनी का जवाब आ रहा है, इसमें आपको जो भी ऑब्जेक्शन हो एक बार फिर से लिख के दीजिए, आज लिख के दीजिए, तो हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर से हम लोग विभाग को भी लिखेंगे। अब सारी बातें जो आपका ऑब्जेक्शन होगा, अब सीधे हम लोग अब कंपनी के बजाय हम लोग सीधे जो विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर हैं प्रधान सचिव, उनको हम लोग अब लिखना शुरू कर दिए हैं। 2-3 लेटर उनको लिख दिए हैं आप लोग की तरफ से, और हम लोग लिख भी रहे हैं और आगे भी लिखेंगे। जो भी आपका होगा कि नहीं ये कंपनी की तरफ से जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, इस पॉइंट पर ऐसे होना चाहिए वैसे, तो उसको भी हम लोग प्रधान सचिव सर को सीधे लिखेंगे। सीधे हम लोग सरकार को लिखेंगे, प्रधान सचिव मतलब सरकार। अब हम लोग 1 मिनट में मिलेगा, वो तो हम ही को करना है। अगर आप 15 अगस्त को ड्यूटी किए हैं, आप उसके बदले में, लेकिन एक के साथ बोलिएगा कि नहीं 16 अगस्त